बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान कई दिनों से महाज़राई जो है वो चल रही है, लेकिन अब ये महाज़राई अपने एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। आज वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत थी। केस की समाअत में आज़म खान सवाती ख़ुद पेश नहीं हुए, इनको शोकाज़ जारी कर दिया गया है और साथ में यह हैरानकुन तौर पर ख़बर सामने आई है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़ुद आज इस समाअत की सरबराही क्यों नहीं की। यह आपको वजह बताएंगे और केस का अहवाल भी होगा। और इसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा जो पैदा हुआ, जिसकी अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर मुखालफत भी की, इसके बाद अब हुकूमत का एक नया प्लान सामने आया है। ना सिर्फ प्लान सामने आया है, बल्कि ये प्लान जो है वो शायद इमरान ख़ान को या फिर तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात में भरपूर जो है वो एक ऐसा स्टैंस फ्राहम करेगी जिसमें इनको कामयाबी हासिल हो सकती है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। इश्यूज़ पैदा होते जा रहे हैं और एक नया दौर शुरू हो गया है इख्तलाफात का, क्योंकि कुछ हलकों की जानिब से इलेक्शन कमीशन और वफाकी वज़रा और वफाकी हुकूमत के दरमियान सुलह कराने की कोशिशें की गई थी, लेकिन वो कोशिशें कारगर साबित नहीं हुई और हुकूमत की तरफ से एक प्लान इख्तियार किया गया था, स्ट्रेटजी इख्तियार की गई थी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अलग किया जाए और मेंबरान को तोड़ा जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिस्सों में तकसीम किया जाए। वो प्लान भी नाकाम हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और मेंबरान जो हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं, वो एक पेज के ऊपर नज़र आ रहे हैं और इसका आज सबूत भी हमें सामने आया। आज़म खान सवाती के ख़िलाफ़ आज इलेक्शन कमीशन में एक केस की समाअत थी। वो केस वही था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो अपने कंसर्न्स शो किए गए थे, वो जो सेनेट की कमेटी में आज़म खान सवाती की जानिब से जो बातें सामने आई थी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तलखी पैदा हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आज़म खान सवाती ने ये कहा था जज्बात में आकर कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद पैसे लेके धांधली कराता है, इंतखाबी इस्लाहात की वो मुखालफत कर रहा है, ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात का काफ़ी बुरा महसूस किया और उसी मीटिंग में जो सेनेट की पार्लिमानी अमूर की कमेटी थी, उसी कमेटी के इजलास से ही जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे उन्होंने बायकाट किया। वॉकआउट करके वो वापस कमीशन आए। कमीशन में आकर उन्होंने चीफ़ और मेंबरान को ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग के बाद फ़ैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन इनको नोटिस जारी करेगा। सोने पे सुहागा ये हुआ कि आज़म खान सवाती और फवाद चौधरी साहब ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PID में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात की भरमार की गई और स्टेप डाउन होने का मुतालबा भी किया गया और ये कहा गया कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपने सियासत करनी है तो फिर आप रिज़ाइन करें और सियासत करें। और साथ में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को अलग अलग करने की बात की थी। हुकूमत की जानिब से मुसलसल तनकीद की गई। शिबली फराज ने अलग से तनकीद की, हर वफाकी वज़ीर ने और जो तर्जमान थे हुकूमत के उन्होंने तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बाकी जो रिकॉर्ड था उसका मवाद मंगवाया, उसका जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई इन दोनों वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ शुरू कर दी। आज़म खान सवाती और फवाद चौधरी को अलग अलग जो हैं वो नोटिस जारी किए गए और उनसे 7 रोज़ के अंदर जवाब मांगे गए, लेकिन इन दोनों वज़रा की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया। अलबत्ता फवाद चौधरी की जानिब से ये जवाब दिया गया कि हमें वक्त दिया जाए, हम आपको मुनासिब वक्त दें। 6 हफ़्ते मांगे थे, जिसका इलेक्शन कमीशन 3 हफ़्ते दिए थे और वो 3 हफ़्ते भी बस ख़त्म होने को हैं। अभी तक फवाद चौधरी की जानिब से भी जवाब जमा नहीं कराया गया, लेकिन आज़म खान सवाती की जानिब से ना सिर्फ जवाब ना जमा कराया गया, बल्कि उल्टा उन्होंने मोहलत भी नहीं मांगी और जवाब भी जमा नहीं कराया, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ़्ते एक इजलास किया और उस इजलास में आज़म खान सवाती को तलब करने का फ़ैसला किया, ज़ाती हैसियत में, और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अब हुआ ये कि आज इसकी समाअत थी और ज़ाहिर आज़म खान सवाती ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और फवाद चौधरी ने भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए थे और उनके ऊपर तनकीद की थी, जिसके बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने यह फ़ैसला किया कि वो इस समाअत का हिस्सा नहीं बनते
और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं बलूचिस्तान और सिंध, उनको कहा कि आप इस केस की समाअत करें। तो इन दोनों मेंबर्स ने केस की समाअत की और आज़म खान सवाती एक बार फिर आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। ना वो पेश हुए, ना ही उनके कुछ सीनियर जो वकील हैं वो पेश हुए। उल्टा उनके जो जूनियर वकील हैं उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के सामने अपना वकालतनामा जमा कराया और उनसे वक्त मांगा हमें जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दें। इलेक्शन कमीशन के दोनों मेंबरान ने काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार किया। जूनियर वकील को कहा कि वकालतनामे से अब काम नहीं चलेगा, आपने शोकाज़ पढ़ा है, शोकाज़ में जो वजाहत आपसे मांगी गई है उसका आप जवाब जमा कराएं। और आज़म खान सवाती को उन्होंने एक बार फिर शोकाज़ नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। यानी कि आइंदा हफ्ते एक बार फिर आज़म खान सवाती को ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का कहा गया है। क्या आज़म खान सवाती पेश होंगे? और अगले ही हफ्ते में फवाद चौधरी साहब की भी मोहलत ख़त्म हो रही है जवाब जमा कराने के लिए, और अभी तक उनकी तरफ से जवाब जमा नहीं कराया गया। तो वो जो कोशिशें की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के दरमियान सुलह हो जाए, वो सारी कोशिशें जो हैं वो सबूताश हो गई हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज़म खान सवाती और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ घेरा तंग होता जा रहा है। कुछ हल्के तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों वज़रा को नाअहल करेगा इलेक्शन कमीशन, लेकिन एक ऑप्शन इनके पास मौजूद है और वो ऑप्शन ये है कि इलेक्शन कमीशन की इन प्रोसीडिंग्स को वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होकर वो माफ़ी भी मांग सकते हैं। अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय माफ़ करने के, तो यूँ केस निपटाया जा सकता है। अब हम दूसरे मौजू के ऊपर आते हैं, वो मौजू है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हुकूमत बहुत संजीदा है। हुकूमत ये समझती है कि अगर पाकिस्तान में इंतखाबात को साफ शफाफ, मुनसफाना और जो इसे कह सकते हैं कि ये गैर मुतनाज़ा अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो लाजमी है। माजी के जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनके ऊपर एतराज़ात, खदशात और लोगों ने उनको मुतनाज़ा बनाया, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्शन जो है वो अपनी साख नहीं बरकरार रख पाया। इसलिए हुकूमत ने चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए जिसके पास फ़ौरी नतायज सामने आ जाएँ और उनकी काउंटिंग आसान हो और प्रोसीजर भी है उसका बड़ा आसान है। लेकिन हुकूमत के इस प्लान को इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करता है। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें इसे रिजेक्ट करती हैं और कोई भी सियासी जमात जो अपोजिशन की है वो इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि हुकूमत की मुसलसल कोशिशों के बावजूद हुकूमत को नाकामी हो रही है, क्योंकि जिसने कंडक्ट कराना है इलेक्शन वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही वही मौक़िफ़ इख्तियार करके बैठा हुआ है जो अपोजिशन जमातों का है। अब हुकूमत ने इस सारी एक्सरसाइज का तोड़ ये निकाला है कि हुकूमत अब जा रही है तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज़ हैं उनके पास, ताजरों से मिलेंगे, उनको डेमो देंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी, मीडिया और जितने भी सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज़ हैं उन सब के पास जाएंगे, जो वोटर्स हैं उनको बताएंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात के लिए बेहतर है, और अपोजिशन हो या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर दीगर इदारे हैं वो इसकी क्यों मुखालफत कर रहे हैं। तो एक प्लान जो है ये बड़ा अच्छा है। इससे होगा ये कि इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि अवाम चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, तो आप कौन होते हैं इसकी मुखालफत करने वाले। अवाम ये समझती है कि इससे इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी आ सकती है, शफाफियत आ सकती है और साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है, तो फिर आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। अगर अवामी सतह से या अवाम के लेवल के ऊपर जब इस तरह की डिमांड सामने आएगी और अपोजिशन और बाकी जमातों के ऊपर या इदारों के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, तो यकीनन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो अवामी सतह पर मकबूलियत भी इख्तियार करेगा और अहमियत भी रखेगा। क्योंकि आइंदा इंतखाबात मैं ये समझ रहा हूँ कि लड़ाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर होगी। धांधली हो गई तो हुकूमत कहेगी, देखा जी, पीटीआई कहेगी कि हम तो कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें, और अगर साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से किसी किस्म की भी कोई बात आई, कहीं से भी गड़बड़ सामने आई, तो पीटीआई के मौक़िफ़ को हमेशा याद रखा जाएगा कि वो तो कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें, और फिर अपोजिशन हो, यानी कि इस वक्त जो मौजूदा अपोजिशन की जमातें हैं अगर उस वक्त वो शोर करेंगी तो फिर लोग उनकी नहीं सुनेंगे। अब यही प्लान किया गया है पीटीआई की जानिब से, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आवाम की सतह के ऊपर ले जाएं, लोगों को आगाही दें,
कंपेन्स चलाएं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी कंपेन चलाएं, पब्लिक एट लार्ज तक जाएं, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस तक जाएं, सोसाइटीज़ की हर सेगमेंट तक जाएं, ताकि लोगों को बताएं कि भाई इससे इंतखाबी निज़ाम बेहतर हो सकता है जिसकी मुखालफत की जा रही है। तो नाज़रीन, थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।